तुमने मेरी माँ का दिल दुखाकर जो अपराध किया है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहूंगा। नहीं देखूंगा ये सूरत। आज और अभी इसी वक्त तुम मेरे लिए गैर हो और ये चेहरा एक अजनबी का चेहरा है। समझी तुम? बस। गोपी, आज तुमने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, जहर भरे तीर थे, जिसने मेरे और मेरे दिक्रे अहम के दिल को छलनी कर दिए। मैं तुमसे कहती हूं गोपी कि कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार सोच तो लेती कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझ पर, मेरे इस घर पर, तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, अहम पर। तुमने तो खुद अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार दी है। अहम बेटा, शांत हो जाओ। देखो, इतना क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। हाँ? कैसे शांत हो जाऊं मां? कैसे? इस सीने में जहां मेरी मां बसती थी, उस गोपी ने वहां चिंगारियां भर दी और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अब बर्दाश्त नहीं होता मां, नहीं होता मुझसे और बर्दाश्त। सब ठीक हो जाएगा दिकरा, बस तुम शांत हो जाओ। मैं जानती थी माँ, शुरू से ही जानती थी कि ये गोपी ना तो इस घर के लायक है और ना मेरे भाई के लायक। कहाँ मेरा अहम भाई और कहाँ वो अनपढ़ जाहिल लड़की। मेरे भाई के पाँव की धुआं तक नहीं। और जब से वो आई है, दुख और तकलीफ के सिवा उसने क्या दिया? अपने भाई को खुश देखने के लिए मैं तरस गई हूं और इनकी खुशी। किंजल, नहीं भाई, आज मुझे मत रोकी। मुझे तो पहले ही दिन से वो लड़की खटकती थी, क्योंकि उसकी भोली सूरत के पीछे जो वो चालाक चेहरा है वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। पर यही बात है कि वो माँ की पसंद थी। भाई ने कुछ नहीं कहा और ना मैंने। पर माँ, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि भाई की जिंदगी में जो खुशी आनी थी वो तो उन्हें मिली ही नहीं। किंजल, दिकरा अपने रूम में जाओ। तुम यहां से जाओ। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना?
मॉम, मुझे अब भी आप पर पूरा विश्वास है। दिकरा, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। तुम सुबह से मीटिंग कर रहे हो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना? जिगर भाई, आपको अहम भाई बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। लगता है थोड़ी सी शर्म तो आई है। ठीक है, आज शाम को ऑफिस से लौटिए, फिर देखिएगा नजारा। यस, कोटिया बिल्कुल सही बैठ रही है और इसका अंजाम भी सही ही होगा। लगता है ठाकुर जी मुझ पे बहुत मेहरबान है। आज कागड़ी के खेल से भी मुझे बचा लिया, वरना मैं बुरी तरह फंस जाती। ठाकुर जी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। घर में यूं तूफान ना आया होता अगर इस गवार गोपी की जगह अनीता घर में बहू बनकर आई होती। भाई भी खुश होते और मेरी जिंदगी भी सुलझ गई होती। जबान को लगाम दे। ये तुम कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो। गवार तो तुम हो किंजल, जो इतना भी नहीं जानती हो कि अगर घर में आग लगी हो ना तो उसमें तेल नहीं पानी डाला जाता है। पर माँ, भाई का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। किसको किसका दुख साल रहा है उसकी बात तुम छोड़ो और ये सोचो कि अब तुम्हारे लगन की बात चल रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में पीछे छोड़े हुए कंकड़ और पत्थर सजाओगी ना तो तुम्हारे लिए आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। न तू खुद सासे में सुखी रहेगी और ना ही हम खुश रहेंगे यहाँ। इसलिए एक बात गांठ बांध ले। दोबारा तुमने हेम के सामने ये कहा कि गोपी की जगह कोई दूसरी होती तो अच्छा होता। पर माँ, मैं तो किंजल, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आइंदा अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दीकरी हो। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये ले फाइल, आज इसे कंप्लीट कर देना। मणि बेन, अहम जी ने आज ग्रीन टी नहीं पी, आप उन्हें दे आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अहम भाई, आपकी ग्रीन टी। किसने दिए? अहम भाई। कान्हा जी, एक पत्नी का सुख उसके पति के सुख में ही होता है और मैं भी अपने अहम जी को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। और कान्हा जी, मैं इसके लिए प्रयत्न भी कर रही हूँ।
लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। एमजी की जिंदगी में सुख देने की जगह उन्हें मैं सिर्फ दुख ही पहुंचा रही हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कान्हा जी, मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अहम जी की जिंदगी से दूर चली जाऊं और उनके जीवन का हर दुख पूरी तरीके से मिट जाए। कान्हा जी, मैं चाहती हूँ कि इस घर में चारों ओर सुखों की हरियाली छा जाए। वाह, इस बच्ची को देखते मन में एक ही बात आती है, इससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। देखिए इसे बाहर, कितनी अकेली, कितनी मासूम, कितनी दुखी। बाप मुझसे इसका दुख नहीं। कोकी देखेगी तो उसे बुरा लगेगा और बात का बतंगड़ बना देगी वो। पर बा, तू चल चल। बा, हमारे बच्चों की शादी को हुए 1 महीना हो गया, लेकिन मैंने पहले ही दिन से गोपी और अहम के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जो एक शादीशुदा जोड़े के चेहरे पर होनी चाहिए। अरे बा, मैंने तो अनुमान भी नहीं लगाया था कि अहम यूं गोपी को घसीटते हुए दरवाजे तक ले जाएगा और घर के सभी लोगों के सामने उसे ये कह देगा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। बा, आप बहुत मोटी बात छे। हाँ है तलवो, अगर सीने में लावा दबा के रखा है तो एक न एक दिन वो फूट कर बाहर निकलता ही है। पहले दिन से ही अहम को गोपी नापसंद है और अपनी सास की कसौटी पर भी वो खरी ना उतर सकी। नेपाची, उसे जो गलती हुई, पहले तो उसे उसने छिपाया और फिर स्वीकार किया। इस पर कोकिला की जो प्रतिक्रिया है वो जायज ही है। लेकिन बा, मैं ये भी जानती हूँ कि कोकिला गोपी के लिए बहुत दुखी है। उसे जो सजा मिली है उसके लिए वो बहुत परेशान है। सजा का क्या? अगर गोपी बच जाती तो सजा राशि को मिलती। दोनों बहनों में से किसी एक को सजा मिलनी ही थी। लेकिन हाँ, अगर राशि के साथ ऐसा कुछ होता तो तू और जिगर बात को शायद जल्दी संभाल लेते। लेकिन गोपी के साथ उसकी मदद करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है, ना अहम ना ही कोकिला। बस इसी बात की चिंता है। राशि, तुम चाय के लिए नीचे नहीं आई? क्यों? आपको मेरी परवाह इतनी कब से होने लगी? मैं हूँ नहीं हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है राशि, मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा, तो आज सुबह जब मुझे इस घर से निकालने की सजा सुनाई दी गई, तब आप चुप क्यों थे? आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था और आपको तो अचंभा होता होगा ना कि मैं इस घर में अभी भी हूँ। ऐसी बात नहीं है राशि, मैं बोलना चाहता था, लेकिन जब चीजें ठीक होनी शुरू हुई तो मैं चाहता था कि तुमसे शेयर करूं, लेकिन तब तक अहम भाई ने बुला लिया। फिर मैंने सोचा कि ऑफिस से वापस आकर तुमसे अच्छे से बात करूंगा। जिगर जी, आप मुझसे क्या बातें करते? अगर इतनी सी बात
सब लोग समझ ले तो झगड़ा होगा ही नहीं। कि एक लड़की 20-22 साल तक अपने घर में रहती है, तो रातों रात जब वो दूसरे घर में आ जाती है तब उसे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। नया घर, नए लोग, उन्हें समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। जिगर जी, और सच कहूं तो आप में और मुझ में सिर्फ घर परिवार का फर्क नहीं है, स्टेटस का भी फर्क है। आपका रहन सहन और मेरे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। जिगर जी, आपने फेरे तो ले लिए, लेकिन ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी जिससे कि 1 महीने में मैं इस घर के सांचे में डल जाऊंगी। आपके गठबंधन में बंध के मैं यहाँ आई थी, लेकिन जब मुझे एक पति की जरूरत थी तब आप वहां नहीं थे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मैं कि राशि, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरी माँ की पसंद थी। तुमने मेरी माँ का दिल दुखाकर जो अपराध किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहूंगा। ये क्या हो गया? एम जी ऑफिस से आते ही होंगे। उन्होंने अगर ये पानी देख लिया तो वो और भी गुस्सा हो जाएंगे। पानी गिर गया था। सुनिए, ये आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आप यही रुकिए, मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, अगर आप बाहर सोने जाएंगे तो घर में न जाने सब क्या सोचेंगे। माँ जी को कितना दुख होगा। माँ को क्या होगा क्या नहीं वो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। और रही घर वालों की बात तो उन्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं हॉल में नहीं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं बस जा ही रही थी, लेकिन वो वहाँ पानी गिर गया था इसलिए मैं पोछा मार रही थी। मैं आपके हाथ जोड़ती, अब रुक जाइए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता।
और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही थी, समझी? तुम वहां अकेली रह सकती हो,